बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे व्यूअर। आज हम अपनी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफेर एस सिरप के बारे में। आज हम जानेंगे इस वीडियो में इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अलावा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफेर एस सिरप के डोज के बारे में। तो व्यूअर इस पूरी मालूमात को हासिल करने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो। तो चलते हैं और अपनी वीडियो की तरफ जानेंगे इलेक्ट्रोफेर एस सिरप के कंपोजिशन के बारे में। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है बिसग्लाइसिनेट। अब चलते हैं जानेंगे इंडिकेशन के बारे में, क्योंकि हर ड्रग्स का इस्तेमाल हम किसी न किसी मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए करते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में करते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसी कंडीशन होता है जिसमें हमारे ब्लड की लेवल कम हो जाती है, तो इस कंडीशन को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा बच्चों में मेमोरी और थिंकिंग की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, और हार्ट फेलियर के सिम्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी ये सिरप बहुत इफ़ेक्टिव है। अब जानेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्योंकि हर ड्रग्स के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होती है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है नोज़िया, वोमिटिंग, हार्ट बर्न, डायरिया और स्टूल की कलर का चेंज हो जाना इस ड्रग्स के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। ये थी और साइड इफ़ेक्ट्स। आप जानेंगे डोज के तरीक़ाकार के बारे में। तो डोज के तरीक़ाकार ये है कि बच्चों में हाफ टी स्पूनफुल दिन में 2 मरतबा, और प्रेग्नेंट वमेन यानी वो माएँ जो हामिला हो इनमें 1 टीस्पूनफुल दिन में 2 मरतबा खाने के बाद इस्तेमाल करें, या अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। ये थी और आज की हमारी वीडियो इलेक्ट्रोफेर एस सिरप के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर इस मेडिसिन के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।